हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज है बेसिक मैथ्स जो उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए बनाया गया है, उसका तीसरा दिन है। आज हम ज़रब और उसकी किस्में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख ले, ज़रब करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है वो होते हैं पहाड़े। हमें कम से कम 20 तक पहाड़े याद होना चाहिए, मुँह ज़ुबानी याद होना चाहिए, ताकि हम जब भी रियाजी के सवालात करें तो उसमें हमारी अच्छी खासी मदद हो। सबसे पहले देखें, ये जो पहला अदद है 4, इसको हमें ज़रब करना है 6 से। तो 4 को ज़रब करना है 6 से, तो हमें क्या करना है, तो 6 का पहाड़ा है हम वो 4 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे इस तरह से, 4 और 6, और ये 6 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ेंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो 24 ये हमारा जवाब है। उसी तरह 8 को ज़रब करेंगे 2 से, 8 दूनी 16। उसी तरह 9 को ज़रब करेंगे 5 से, 9 पंजे 45। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यहीं पर ही 3 साते 21, 9 दूनी 18, 4 छक्के 24, 7 तिया 21। ये थी एक सादे वाली ज़रब जो हमने अभी देखी है। अब देखते हैं हासिल वाली ज़रब। तो यहां पर देखें, 23 को हमें ज़रब करना है 9 से। तो 23 ज़रब 9। तो हम पहले 9 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे और फिर 9 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 9 तिया 27। अब 27 है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 27 नहीं लिखेंगे। ये जो पहला अदद है यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे 7, और ये दूसरा अदद है ये हम, और ये जो दूसरा अदद है 2, ये जाएगा हासिल। ठीक है, तो 9 तिया 27, 27 के साथ हासिल क्या है 2। 9 दूनी 18, 9 का पहाड़ा आप 2 तक पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। तो हमारा जो जवाब है वो है 207। इसे भी इस तरह करेंगे, 34 ज़रब 3, 3 चौक 12, 12 के 2, हासिल आया 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10। ये वाला 45, इसका जवाब था 102। 45 ज़रब 4, 4 पंजे 20, 20 का सिफर, हासिल आए 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18। तो 180 हमारा जवाब है। 56 ज़रब 5, 56 ज़रब 5, 5 छक्के 30, 30 का सिफर, हासिल आए 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 280। अब देखिए, इसे हम यहाँ पर शॉर्ट में कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले 6 का पढ़ा 7 तक पढ़ेंगे और फिर 6 का पढ़ा 6 तक पढ़ेंगे। 6 साते 42, तो 42 के हम लिखेंगे 2 और हासिल क्या है 4। 6 6 36, 36 और 4 40। तो 402 ये हमारा जवाब आएगा। इस तरह से इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका होमवर्क। अब अगली जो किस्म है ये 2 हिस्से वाली है, यानी 23 है 2 हिस्से, और इसे 21 से हमें ज़रब करना है, 2 हिस्सों से ज़रब करना है। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 1 से 23 को ज़रब करेंगे और फिर 2 से 23 को ज़रब करेंगे। ठीक है, तो 1 का पहाड़ा 3 तक पढ़ो तो 3 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आएगा 2। ठीक है,
एक को अगर 3 से ज़रब भी कर दो 3 आएगा, और एक को 2 से ज़रब करे तो कितना आएगा, 2 ही आता है। अब 2 से 23 को ज़रब करना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जमा का निशान लगाएंगे, या फिर इस तरह से हम सिफर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 और सिफर 3 ही होगा, 2 6 8 और ये 4 जैसे का वैसे। तो 483 ये हमारा आंसर आता है। इसे देखें, 34 ज़रब 32, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 3 से करेंगे, तो उससे पहले क्या करना है, पहले वाला जो अदद है उसके नीचे क्या लगाना है, सिफर। 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10। ठीक है, ये 8। अब इनकी जमा करनी है। ठीक है, 8 में सिफर मिलाए 8, 6 और 2 8 और ये 10 जैसे का वैसा। तो इसका जो जवाब है 1088। ये देखें, 45 ज़रब 42, 2 पंजे 10, 10 का सिफर हासिल आया 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9। अब दूसरे अदद से करें, अब दूसरे हिस्से से करेंगे, यानी 4 से। तो लिख लें, यहाँ पर हम जमा भी लगा सकते हैं या सिफर भी लगा सकते हैं। 4 पंजे 20, 20 का सिफर हासिल आए 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, सिफर ये 9 और ये 18। अच्छा, अगला देखें, 56 ज़रब 53, 3 को 6 तक, 3 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। 3 छक्के 18, 18 के 8 हासिल आया 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, जमा लगा दो। 5 छक्के 30, 30 का सिफर हासिल है 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 28। अब इनकी जमा कर लेंगे। 8, 6 में सिफर मिला तो 6 ही होता है, 8 और 1 9 और ये 2। ठीक है, अब ये देखें, 4 सते 28, 28 के 8 हासिल है 2, 4 छक्के 24, 24 और 2 26। ठीक है, आप दूसरा अदद से करेंगे। 6 साते 42, 42 के 2 हासिल आए 4, 6 6 36, 36 और 4 40। इनकी जमा कर लेंगे। 8, 6 और 2 8, 2 सिफर और ये 4। ठीक है, और ये है आपका होमवर्क। बढ़ते हैं आगे। अब 3 हिस्सों वाली ज़रब है। 234 ज़रब 234। ये भी उस तरह करना है, थोड़ा सा अलग है। चले देखते हैं। पहले 4 से ज़रब करेंगे, फिर 3 से ज़रब करेंगे और लास्ट में 2 से ज़रब करेंगे। ठीक है, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो हमने पहले जो 3 हिस्से वाली है, पहला जो हिस्सा है उससे हमने कर लिए। अब दूसरा देखिए 3 से करेंगे। ठीक है, उससे 3 से करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जमा का निशान लगाएंगे। 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल आए 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल आए 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ठीक है, यहां तक तो हमें पता था, हमने अभी ऊपर देखा। उससे ज़रब करने से पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर एक जमा का निशान लगेंगे और यहाँ पर भी एक जमा का निशान लगा देंगे। पहला जो कॉलम यहाँ पर भी और दूसरा यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरह से कर दिया हमने। अब करेंगे हम 2 के पहाड़े से। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब इसकी जमा कर लेंगे। 6, 2 और 3 5, 9 और 8 17 होते हैं। 17 के 7 हासिल आए 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल आया 1 और 4 और 1 5 होते हैं। तो हमारा आंसर है 5 4 7 5 6। 5 4 7 5 6, 5 4 7 5 6, ये हमारा आंसर आता है 54,756। अगला देखें 123 ज़रब 456। उसी तरह करेंगे। 6 तिया 18, 18 के 8 हासिल आया 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल आया 1, 6 का 6, 6 और 1 7, ठीक है। अब दूसरे से करने से पहले क्या करेंगे, पहले के नीचे लगा दो जमा का निशान। 5 तिया 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 का हासिल आया 1, 5 का 5, 5 और 1 6, ठीक है। दूसरे से भी कर लिया। अब तीसरे से करने से पहले क्या करेंगे, पहले वाला जो कॉलम है उसके नीचे हम जमा का निशान लगेंगे और दूसरे वाले के नीचे, ठीक है। इस तरह से कर देंगे। अब 4 से करेंगे। 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 का 4। अब इनकी जमा कर लेंगे। 8, 3 और 5 8, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 4 और 1 5। तो इसका जवाब आता है 56,088। 9 7 63, 63 के 3 हासिल आए 6, 9 छक्के 54, 54 और 6 60, 60 का 0 हासिल आए 6, 9 पंजे 45, 45 और 6 51। अब दूसरे से करेंगे तो क्या करना है, पहले के नीचे लगा दो। 8 7 56, 56 का 6 हासिल आया 5, 8 छक्के 48, 48 और 5, 48 और 5 होते हैं 53, 53 के 3 हासिल आए 5, 8 पंजे 40, 40 और 5 45। अब तीसरे से करने से पहले क्या करना है, पहले वाले के लिए नीचे और दूसरे वाले के नीचे क्या करना है, जमा लगा दो। 7 7 49, 49 का 9 हासिल आए 4, 7 छक्के 42, 42 और 4 46, 46 का 6 हासिल आए 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39, 3 ये 6, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 के 3 हासिल आया 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 के 7 हासिल आया 1, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 के 4 हासिल आया 1, 3 और 1 4। तीन और 1 4। तो इसका जो आंसर होता है वह है 4 4 7 3 6 3।
है ना। ये देखें 321 ज़रब 654, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल है 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16। तीसरे से करने से पहले क्या करना है, 2 जगह लगाना है ना। 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल है 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 1 और 1 2, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर आ गया और ये है आपका होमवर्क। अब है अशारिया वाली ज़रब, ठीक है। तो 2.5 ज़रब 3.5, 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल क्या है 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ठीक है। 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। सिंपल जो हमने ऊपर करा था वैसे ही ज़रब कर लेना है। जवाब आने पर हमें अशरिया लगाना है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे लगाना है। पहले से हम जमा कर लें 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। अब देखिए अशरिया लगाते टाइम हमें याद रखना है कि अशरिया कितने अदद के बाद है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 अदद के बाद है और यहाँ पर भी 1 अदद के बाद है। यहाँ पर 1 अदद के बाद है और यहाँ पर भी 1 अदद के बाद है, यानी हमें 2 अदद के बाद अशरिया लगाना है। तो हम गिनेंगे सीधे हाथ की तरफ से 1 2 और यहाँ पर लगा देंगे अशरिया। तो ये होता है 8.75, ठीक है। ये देखें 1.2 ज़रब 2.5, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल है 1, 5 का 5, 5 और 1 6, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, जमा कर लेंगे 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल है 1, 2 और 1 3। 2 अदद के बाद ही है तो क्या लगेंगे हम अशरिया 1 2 यहाँ पर। तो इसका जवाब आता है 3। 3 कैसे आया? अशरिया के बाद अगर 0 है, कितने भी 0 हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा जो है आंसर है 3। ये देखें 3.4 ज़रब 0.5, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल आए 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। अब 0 से कर लेंगे। याद रखें कि किसी भी अदद को अगर हम 0 से ज़रब देते हैं तो उसका जवाब 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 को 4 तक पढ़े तो 0 ही आने वाला है, 0 0 ही आने वाला है, ठीक है। 0 7 1 कितने अदद के बाद है? 2 अदद के बाद, तो लगा दो। तो हमारा आंसर होगा 1.70, 1.70। तीसरा देखें 2.1 ज़रब 1.5, 5 का 5, 5 दूनी 10। अब 1 से ज़रब देंगे तो वही नंबर आएगा 1 का 1 2, ठीक है। 5 ये 1 2 और 1 3। 2 अदद के बाद अशरिया लगाना है तो यहाँ लगा देंगे 3.15, ठीक है। ये आप होमवर्क में कर लेना सारे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अगर अशरिया जो है वो अलग जगह है, जैसे
1.55 ज़रब 1.5, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल आए 2, 5 पंजे 25, 25 और 2 27, 27 के 7 हासिल आए 2, 5 और 1 5 का 5, 5 और 2 7, ठीक है। अब 1 से अगर ज़रब करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो लिख लेंगे हम 5, 5 और 1। अब देखें अशारिया कितने अदद के बाद है, 1 2, यहाँ पर 2 अदद के बाद है और यहाँ पर 1 अदद के बाद है, यानी हमें अशारिया 3 अदद के बाद लगाना है, ठीक है। तो पहले से जमा कर लेते हैं। 5 5 और 7 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल आया 1, 1 और 1 2। 1 अदद के बाद 2 अदद के बाद और ये 3 अदद के बाद, तो हमें अशारिया 3 अदद के बाद लगाना है, 1 2 3, यहाँ पर अशारिया लगेगा, ठीक है। आया समझ में? ये 1 अदद के बाद और ये दूसरे अदद के बाद 2 हो गए और ये तीसरे अदद के बाद, यानी 3 अदद के बाद हमें क्या करना है, अशारिया लगाना है, ठीक है। अगला देखते हैं, यह है मनफी वाली ज़रब, ऐसी ज़रब जिसमें मनफी अदद आता है, ठीक है, जिसमें एक अदद देखो मनफी में है, तो इससे कैसे करेंगे। सिंपल मैंने आपको जमा और तफरीक में बताया था कि जो अलजबरा का जो ज़ाब्ता होता है, जमा जमा होता है जमा, मनफी मनफी होता है जमा, जमा मनफी होता है मनफी, और मनफी जमा होता है मनफी। यानी कि अगर दोनों अदद जमा में है तो हम जो साइन लगाएंगे वो जमा की लगाएंगे, जो निशानी है। मनफी मनफी दोनों अदद अगर मनफी में है, एक अदद मनफी में और दूसरा अदद भी मनफी में, तो जवाब जमा में आएगा। एक अदद जमा में है और दूसरा मनफी में, तो जवाब मनफी में आएगा। और एक अदद मनफी में है और दूसरा अदद जमा में है, तब भी जवाब मनफी में आएगा, ठीक है। अब देखो पहला अदद मनफी है और दूसरा अदद जो है वो जमा में है। किसी भी अदद से पहले अगर कुछ भी ना लगा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो जमा में ही है, ठीक है। तो पहला अदद मनफी में और दूसरा जमा में है, तो हमारा जो जवाब है वो मनफी में आएगा, ठीक है। पहला अदद मनफी में है और दूसरा अदद जमा में है, तो जवाब किस में आने वाला है, मनफी में। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले मनफी की अलामत लगा देंगे, ठीक है। 5 दिया 15, तो हमारा जो जवाब है वो मनफी 15 आएगा, ठीक है। ये देखो मनफी 4 ज़रब 2, 2 चौक 8 और जवाब काय में आएगा, मनफी में मनफी 8। 6 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे, 6 तिया 18, जमा मनफी मनफी, तो मनफी में आएगा आंसर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर दोनों अदद मनफी में है, तो जवाब जमा में आने वाला है। 7 तिया 21, ठीक है। मनफी में है फिर जमा में, मनफी जमा क्या होता है, मनफी होता है, तो जवाब मनफी में आने वाला है। 5 दूनी 10, मनफी जमा मनफी होता है, 1 को 8 से ज़रब करेंगे तो 8 ही आएगा। मनफी जमा मनफी, यानी जवाब मनफी में आने वाला है। 4 9 36, ठीक है। आखिर में जो है वो सबसे आसान ज़रब होती है, यानी हम किसी भी अदद को अगर 10 से ज़रब करें, 100 से ज़रब करें, 1000 से ज़रब करें, 10,000 से ज़रब करें, 1 लाख से ज़रब करें, तो ये ज़रब बहुत आसान होती है। करना क्या है, देखिए 7 को 10 से करेंगे तो हमें पता है सिंपल 10 का पढ़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 10 7 70 होता है, ठीक है। लेकिन एक और एक तरीका है, हम क्या करेंगे, ये सिफर को रहने देंगे, पहला जो अदद है ना उससे ही क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे। 7 का 7 और फिर जो एक सिफर था ना वो लगा देंगे, तो हमारा जवाब आ गया 70। ये भी वैसे करते हैं। देखो हमें पता है 10 छक्के 60 होता है, ठीक है, यानी हमारा जो जवाब है वो 60 आने वाला है। वो 6 का पढ़ा 1 तक ही पढ़ेंगे, 6 का 6 और ये एक सिफर है तो लगा दो सिफर, ठीक है।
दो सिफर जैसे कि वैसे रहे दो। 7 का 7, 2 सिफर है तो लगा दो 2 सिफर यानी 700। ठीक है, इसे वैसे करेंगे। 8 का 8 और ये 3 सिफर लगा दो। 9 का 9 और ये बचे हुए 4 सिफर लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से सभी के आंसर सेम आने वाले हैं। आप ये मुझे होमवर्क में करके बता दो। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।